और ऐसे ही रहस्यों में से आज मैं आप सबको एक रहस्य बताने वाला हूं, संक्षिप्त रहस्य। कई सारे लोग हैं जो आप जानते हैं, तो कई सारे ऐसे लोग हैं जिनके विषय में आपको जानकारी नहीं है। तमाम शक्तियां हैं, अलग अलग तरीके की शक्तियां हैं, परालौकिक शक्तियां हैं और उनके अलग अलग निवास स्थान हैं। जय श्री महाकाल। प्रकृति में बहुत सारे रहस्य हैं और जैसा कि मैं पहले भी आप लोगों को कई सारे ऐसे गूढ़ रहस्य बता चुका हूं जो अपने आप में बहुत ही गूढ़ हैं, और आज मैं फिर से आप लोगों को एक ऐसा ही रहस्य बताने वाला हूं। दुनिया में बहुत सारे ऐसे रहस्य हैं जो आप लोगों के सामने उजागर हो चुके हैं, तो कई रहस्य ऐसे हैं जो आज भी उजागर नहीं हुए हैं। और कई सारे लोग हैं जो आप जानते हैं, तो कई सारे ऐसे लोग हैं जिनके विषय में आपको जानकारी नहीं है। तमाम शक्तियां हैं, अलग अलग तरीके की शक्तियां हैं, परालौकिक शक्तियां हैं और उनके अलग अलग निवास स्थान हैं, जिन्हें आप कह सकते हैं कई आयाम। कई हमारी दुनिया में हैं तो कई इस ब्रह्मांड में हैं और अदृश्य तरीके से। और ऐसे ही रहस्यों में से आज मैं आप सबको एक रहस्य बताने वाला हूं, संक्षिप्त रहस्य, क्योंकि विस्तृत जानकारी इस रहस्य की आप लोगों को मेरी जो आगामी पुस्तक होगी उसमें मिलेगी, जिस पे कि अभी मैं कार्य कर रहा हूं, अभी जो मैं लिख रहा हूं इस समय। तो विस्तृत रूप में मैंने उसमें इस विषय के बारे में बताया हुआ है। तो संक्षिप्त में आपको बताता हूँ, संक्षिप्त में आपको बताऊंगा काल लोक, यानी काल का लोक। आप लोगों ने इतने सारे लोग सुने होंगे, इतनी सारी चीज़ें आप लोगों ने सुनी होगी, नांग लोग सुना होगा और भी तमाम लोग सुने होंगे, लेकिन आज मैं आपको काल लोक के विषय में बताऊंगा। एक ऐसी घटना हुई थी जो अपने आप में बहुत ही रहस्यमय थी, और यह घटना मणिभद्र औघड़ के साथ हुई थी, यानी कि वीरभद्राय के साथ। जब कुछ गूढ़ क्रियाएं करी उन्होंने और अनजाने में काल लोक का दरवाज़ा खुल गया था, तब उनके साथ कुछ स्थितियां हुई थीं। और उसके बाद जब उन्होंने बताया तो वो बिल्कुल एक रहस्यमय विषय था। जब मैंने उसके विषय में जानकारी लेनी चाही तो मैंने जानना चाहा आखिर वो लोक कौन सा था। तो तमाम शक्तियां लगाने के बाद भी मैं उस लोक को नहीं देख पा रहा था। यानी काल का लोक एक ऐसा लोक है जिसपे कई सारे शक्तियों के पहरे लगे हुए हैं और किसी भी शक्ति की इजाज़त नहीं है कि वो वहाँ पे जाए। ये काल, मृत्यु, उसके लोक का रहस्य है। और आपको यह जानकर हैरानी होगी कि जब मैं उस लोक में गया और उस लोक में जाने के लिए जिस तरीके से कई सारे मार्गों में मुद्राएं होती हैं, तो उसी तरीके से कुछ मुद्राएं थीं, और वो मुद्राएं इंसान नहीं करता था बल्कि शक्तियां करती थीं। और जो मैंने माँ भगवती के महाकाली स्वरूप की मानस सिद्धि की हुई थी, तो अन्य शक्तियां जब मैंने लगाई तो उनके बाद भी मैं देख नहीं पा रहा था उस विषय पे। काल लोक के बारे में मैं जानकारियां नहीं ले पा रहा था। तो जब कोई शक्ति कार्य ही ना कर पाए और मैं देख ही ना पाऊं कि आखिर ये रहस्य क्या था और कौन सी चीज़ थी वो जिसने ये रहस्यमय स्थिति बनाई थी, और जब मैंने वो देखने के लिए तमाम शक्तियां प्रयोग की तो कुछ ना हुआ। फिर मैंने महाकाली मानस शक्ति के माध्यम से तो जब देखने की कोशिश की तो उसके बाद भी देख पा रहा था, लेकिन प्रवेश नहीं कर पा रहा था। इतना ज्ञात हो गया कि हाँ काल लोक है, और ये जवाब मिला कि उस लोक में जाने की इजाज़त नहीं है और ये सारे के सारे नियम बनाए हुए हैं, और इन नियम को तोड़ने के लिए जो महाकाली हैं उन्हें अपने आदि शक्ति स्वरूप में आना होगा। और इसके बाद ध्यान में जो मैं देख रहा था, जो वो एहसास था, बड़ा ही अद्भुत था अपने आप में। और उसके साथ ही मैंने देखा कि जो माँ काली थी, महाकाली थी, उन माँ ने अपना रूप बदल लिया और वो सहस्त्र भुजी हो गई।
यानी माँ आदिशक्ति का स्वरूप उन्होंने ले लिया और कुछ विशिष्ट मुद्राएं बनाई। और उसके बाद ज्वाला सा धधकता हुआ उसका जो लोक का दरवाजा था, वहां पे कुछ मुद्राएं बनाई और दरवाजा खुला। और उसके साथ ही सिंह पर विराजमान होकर ऐसी गतिमान हुई मां कि वो दृश्य अपने आप में बहुत ही अलौकिक था। और ऐसा लगा जैसे करोड़ों किलोमीटर की दूरी तय करी हो मां ने, और वो बिल्कुल ही अलग सी जगह थी। ऐसा था जैसे रसातल में प्रवेश कर रहा हो कोई, और चारों तरफ एक आग की लपटें दिखाई दे रही थी और वो दृश्य दिखाई दे रहा था। और उस समय शरीर में ऐसा लग रहा था जैसे शरीर जड़ हो रहा है या पैरालाइज हो रहा है। सांसें तेज हो रही थी, दिल की धड़कनें तेज हो रही थी और शरीर जैसे जकड़ रहा था। और इसके साथ ही जैसे आप धारावाहिक जो दृश्य देखते हैं, आप जो धार्मिक जो आपने धारावाहिक सीरियल देखे हुए हैं, बिल्कुल उसी तरीके की दृश्य थे। और एक प्रकाश के साथ ही एक लोक था जहाँ पे माँ पहुँच चुकी थी। और उसके बाद मैं देख रहा था और जो प्रश्न कर रहा था उसके जवाब मिल रहे थे। वहाँ दिखाई दिया एक लंबा चौड़ा व्यक्ति लगातार हवन कर रहा है और अजीब से मंत्रों का उच्चारण कर रहा है। और दूर कहीं पृथ्वी नजर आ रही है और वहां पे होने वाली मृत्यु का जो तार है उस हवन से जुड़ा हुआ था। यानी कि कुछ ऐसे भी हवन हैं, कुछ ऐसे भी अनुष्ठान हैं जो लगातार काल लोक में चलते रहते हैं और उससे मृत्यु का आगमन होता रहता है और काल अपनी ड्यूटी पूरी करता है। काल की जो पदवी है उस पर जो विराजमान है वो निरंतर अपना जो कार्य है उसको पूर्ण करता रहता है। और वो मंत्र के शब्द भी बड़े अजीब थे और जैसे जैसे वो वातावरण में गूंजते थे तो ऐसे दृश्य नजर आते थे जैसे बहुत सारे लोग मर रहे हैं, प्रलय आ रही है और ना जाने क्या क्या। और इसी के दौरान ही मैंने जो पहले भी बताया था कि मृत्यु के 7 एजेंट, काल और मृत्यु, ये सारे रहस्य मैंने उसी काल लोक में ही जाने थे। और तब जाना कि काल के कई सारे चेहरे हैं और अलग अलग चेहरे वो धारण कर सकता है। मृत्यु का कोई चेहरा नहीं है और काल के जो सेवक हैं वो विभत्स की जो श्रेणी है उसमें आने वाली 7 आत्माएं कह सकते हैं आप, या बेताल कह सकते हैं, या कुछ ऐसी शक्तियां जिनके विषय में कोई जानकारी नहीं है। तो ऐसा अजीब दृश्य था, बिल्कुल कह सकते हैं नरक के तरीके से, बहुत ही अलग। और वहां पे ज़्यादा देर रुकने में या कह सकते हैं कि उस दृश्य को देखने में मैं अपने आप को दम घुटता सा महसूस कर पा रहा था, या ऐसा लग रहा था जैसे दम घुट रहा है। और इसके साथ ही मैंने माँ से प्रार्थना की और उस लोक से बाहर आया। तो मैंने ये जाना कि ये काल का लोक है और कई बार ये होता कैसे है, ऐसे होता है कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक अकाल मृत्यु योग होता है और उसमें काल अपनी ड्यूटी निभाने के लिए आता है और उसके लिए कारण बनाता है। कारण होना बहुत ही जरूरी है। लेकिन क्या है कि जब ये साधक होता है कोई, तो साधक निरंतर अपनी साधनाओं में लीन रहता है। तो यदि किसी साधक का ऐसा कोई योग है तो काल उसको आसानी से पकड़ नहीं पाता है, तब वो इसी तरीके की स्थितियां बनाता है। और यही स्थिति मणिभद्र औघड़ के साथ हुई थी जब उन्होंने नूरी के विषय में जानना चाहा। ये नूरी अलग है, ये नूरी माँ काली का सेवक है। ये नूरी वो नहीं है जिसके मैं तमाम वीडियो डाल चुका हूँ, क्योंकि वो नूरी आशिक जिन्न नूरी है और ये नूरी काले जो नूरी होते हैं उनका बादशाह है और नूरानी जो इल्म है उसका माहिर है। नूरानी इल्म के जितने भी इल्म हैं वो सारे के सारे नूरी को ज्ञात हैं। तो नूरी के विषय में जब देखने की कोशिश की या देख रहा था वीरभद्राय यानी मणिभद्र औघड़, तो उस समय ये स्थिति हुई और उस समय काललोक का दरवाज़ा खुला और अचानक से उसके साथ एक बहुत ही अजीब स्थिति हुई थी। तब ये ऐसे रहस्य खुले तो न जाने ऐसे कितने सारे आयाम हैं, न जाने इतने कितने सारे लोग हैं जो बहुत ही रहस्यमय हैं, जिनके विषय में हम जानते भी नहीं हैं।
लेकिन ये जो मानस शक्तियाँ हैं, इनके माध्यम से हम ध्यान के माध्यम से इन तमाम चीज़ों को देख सकते हैं। और जब हम इसमें परिपक्व हो जाते हैं तब हम इस चीज़ की भी पुष्टि कर पाते हैं कि हमने जो देखा वो पूर्ण रूप से सत्य था, कोई भ्रम या माया जाल नहीं है। तो इस तरीके के ये तमाम रहस्य हैं, तमाम चीज़ें हैं, और ना जाने कितने सारे अनगिनत लोग हैं इस ब्रह्मांड में। और जिस तरीके से यमराज का एक लोक है, उसी तरीके से काल का भी एक लोक है। ये शायद आपने पहले ना सुना हो, आप पहली बार सुन रहे हो, लेकिन ये रहस्य आपके सामने उजागर होने था, इसलिए ये आपके सामने उजागर हो गया। तो इस तरीके से ना जाने कितने सारे रहस्य हैं और रोमांचक बातें हैं जो हमें रोमांचित करती हैं कि आखिर इस प्रकृति में क्या क्या है, ये सब वास्तविक है या एक कल्पना है। लेकिन ये उन लोगों के लिए कल्पना ही है जो रहस्यों से परे हैं और इन चीज़ों से परे हैं, जिन्हें इन चीज़ों के विषय में रत्ती भर भी ज्ञान नहीं है, ना ही वो इन चीज़ों से सरोकार रखते हैं, ना ही उनका कोई संबंध है। लेकिन जो इन रहस्यों से संबंध रखते हैं उनके लिए ये निश्चय ही एक रहस्यों का विषय है और एक खोज का विषय है, और जो उन्हें एक नई राह देगा ऐसे सब्जेक्ट और ऐसे विषय पे खोज करने के लिए। और काल की कितनी सारी गतिविधियां हैं, कितने सारे रहस्य हैं, और यहाँ तक कि काल का एक नवीन रहस्य कि काल का स्वयं का एक लोक है, और जिस लोक में होने वाली गतिविधियां उसके कार्य में महत्वपूर्ण हैं, यानी कि तमाम जीवात्माओं के देह छोड़ने के लिए महत्वपूर्ण स्थिति बनाती हैं, उसके द्वारा जो क्रियाएं की गई हैं। तो ऐसे रहस्यमय विषय हैं ये, और ना जाने कितने सारे रहस्य हैं जो प्रकृति में छुपे हुए हैं और इस ब्रह्मांड में छुपे हुए हैं। जब कोई दूरदृष्टा और कोई मानस शक्तियों का ज्ञाता या ऐसी पारलौकिक चीज़ों पर शोध करने वाला उन चीज़ों को जानने की कोशिश करता है, तो निश्चय ही परमात्मा उसके लिए वो सारे के सारे द्वार खोल देते हैं जिनसे वो उन सारे विषय को जान सके। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो शेयर जरूर कीजिएगा। जय श्री महाकाल। आदेश।